जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम विवेचना करेंगे दसम भाव की। कुंडली का दसम भाव जो कि हमारा कर्म भाव है, दशमेश को कर्मेश भी कहते हैं, हमारे कार्य क्षेत्र का है, हमारे कैरियर का है, हमारी आजीविका का भाव है। दसम भाव का हमारी लग्न कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दसम भाव में कोई न कोई ग्रह अगर किसी की कुंडली में स्थित है तो जो ग्रह दसम भाव में स्थित है वो किस भाव के स्वामी हैं, आज उसी की विवेचना करेंगे कि द्वादश भावेशों का दसम भाव में स्थिति के क्या फल मिलते हैं, क्या परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। अगर हमारी कुंडली के दसम भाव में 10th हाउस में लग्नेश विराजमान है, लग्नेश का मतलब कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी, कुंडली के पहले घर के स्वामी लग्नेश अगर हमारी कुंडली के दसम भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा धन मिलता है। बड़े बड़े प्रसिद्धि प्राप्त लोगों से धन की व्यवस्था होती है। अगर दसम भाव में द्वितीयेश स्थित हैं जो कि धन भाव के स्वामी हैं, जिनको धनेश भी कहते हैं, तो दसम भाव में द्वितीयेश धनेश की स्थिति शिक्षण कार्य से धन प्राप्त करवाती है। अगर दसम भाव में तृतीयेश है, तीसरे भाव के स्वामी, थर्ड हाउस के स्वामी अगर कुंडली के दसम भाव में है तो ससुर से, फादर इन लॉ से या ससुराल पक्ष की ओर से धन प्राप्त होता है। अगर कुंडली के दसम भाव में चतुर्थेश हैं, चौथे घर के स्वामी सुखेश अगर हमारी कुंडली के दसम भाव में है तो रसायन से, केमिकल से, औषधि के व्यापार से, डॉक्टरी पेशे से, केमिस्ट के धंधे से धन प्राप्त होता है। अगर कुंडली के दसम भाव में पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी पंचमेश अगर हमारी कुंडली के दसम भाव में है तो पंचम भाव के स्वामी जब कुंडली के दसम भाव में होते हैं तो ऐसे जातक को धन कला के द्वारा प्राप्त होता है। वो स्टेज में अपनी कला का प्रदर्शन करके धन प्राप्त करते हैं, या चित्र कला के द्वारा धन प्राप्त करते हैं, या डिजाइनिंग कला के द्वारा धन प्राप्त होता है। अब चर्चा करते हैं षष्ठेश की, कि अगर छठे घर के स्वामी षष्ठेश हमारी कुंडली के दसम भाव में स्थित हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति को धन कैसे प्राप्त होता है? छल कपट से, स्वार्थी मनोवृत्ति से, येन केन प्रकारेण जैसे तैसे उल्टे सीधे कामों से एनी हाउ वो अपना धनार्जन करता है। अगर कुंडली के दसम भाव में सप्तमेश है, सप्तम भाव के स्वामी, 7th हाउस के स्वामी, तो वाक चातुर्य से धन प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी की चतुराई से, अपनी बोली से ही धन कमा लेता है। अब वाणी से धन कौन कमाता है? जो कमीशन एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, या जो वकालत के पेशे में होते हैं। अब चर्चा करते हैं अष्टमेश की, कि अगर हमारी कुंडली के दसम भाव में अष्टमेश अष्टम भाव के स्वामी स्थित है तो फिर ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक द्रव्य प्राप्त होता है। सार्वजनिक द्रव्य क्या होता है? कि कहीं आप अपने मकान की खुदाई कर रहे हैं, अपने खेत में कोई खुदाई कर रहे हैं तो आपको अचानक से धन प्राप्त हो जाएगा, या आप पब्लिक में बहुत ज़्यादा सम्मोहित पब्लिक को कर लिया है तो किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा भी आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर दसम भाव में अष्टमेश स्थित है तो धन की प्राप्ति होती है। अब दसम भाव में
नवमेश की चर्चा करते हैं। नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी अगर हमारी कुंडली के दसम भाव में स्थित हैं तो ऐसे व्यक्ति को अधिकार पद से धन प्राप्त होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी बनता है और उच्च अधिकारी बनता है तो उसको अधिकार पद मतलब ऊंचा पद प्राप्त होने से जीवन में धन की प्राप्ति होती है। अब चर्चा करते हैं दसम भाव में दशमेश की स्थिति। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है कि दसम भाव के स्वामी दसम भाव में ही स्थित हो तो क्या परिणाम मिलते हैं कि कई रास्तों से धन प्राप्त होता है। नौकरी से भी धन प्राप्त हो रहा है, साइड में कोई व्यापार चल रहा है, व्यापार से भी धन प्राप्त हो रहा है, या व्यापार ही कई प्रकार के चल रहे हैं। कहने का मतलब है कि कई रास्ते धन के होते हैं, धन आने के एक नहीं अनेक रास्तों से धन प्राप्त होता है। अब चर्चा करते हैं दसम भाव में एकादशेश की स्थिति। एकादश भाव जो कि हमारी कुंडली में आय का भाव है, लाभेश, अगर ये दसम भाव में स्थित है तो इनकी स्थिति से भी आय के अनेक रास्ते होते हैं, कई रास्तों से जीवन में धन की प्राप्ति होती है। इनकी स्थिति का परिणाम वैसा ही मिलता है जैसे दसम भाव में दशमेश की स्थिति का होता है। अब चर्चा करते हैं द्वादशेश की। अगर हमारी कुंडली के दसम भाव में 10th हाउस में द्वादश भाव के स्वामी, व्यय भाव के स्वामी द्वादशेश स्थित हैं तो व्यक्ति हीरे जवाहरात के धंधे से धन प्राप्त करता है, ज्वेलरी के कार्य से धन प्राप्त करता है, सौंदर्य प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक के व्यापार से धन प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें और अभी तक हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।